हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो ये चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर करते हैं, गलती का एहसास। ठीक है, तो गलती का एहसास चैप्टर का प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पिटारी में पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। प्रश्न क, रोहन भागता हुआ किससे टकराया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मेज से। किससे सही है? ऑप्शन नंबर 3 मेज से। अब देखिए, ख प्रश्न है, चश्मा किसने तोड़ा था। ठीक है, तो चश्मा किसने तोड़ा था? तो इसमें ऑप्शन 2 रोहन ने। तो किसने चश्मा तोड़ा था? तो रोहन ने। ग प्रश्न, रोहन ने क्या वचन दिया। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, सच बोलने का। रोहन ने सच बोलने का वचन दिया। घ प्रश्न, अपनी गलती मान लेना क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अच्छी बात। अपनी गलती मान लेना अच्छी बात होता है। अब देखिए आगे है दूसरा प्रश्न, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न बिटारे का दूसरा प्रश्न, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न क है, चश्मा कैसे और किससे टूटा। तो इसका उत्तर होगा, मोहन के मेज से टकराने पर चश्मा मेज से नीचे गिरकर टूट गया। ख प्रश्न, रोहन के पसीने क्यों छूट रहे थे। तो इसका उत्तर होगा, रोहन के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उससे अध्यापक महोदय का चश्मा टूट गया था। ग प्रश्न, अगले दिन स्कूल आते समय रोहन ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर होगा, रोहन ने सोचा कि यदि अध्यापक को सच्चाई का पता चल गया तो वे मम्मी पापा से कह देंगे। घ प्रश्न, रोहन ने क्षमा क्यों मांगा। तो इसका उत्तर होगा, रोहन ने क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अंगा प्रश्न, प्रश्न है, उसने मम्मी पापा को क्या वचन दिया। तो इसका उत्तर होगा, उसने अपने मम्मी पापा को वचन दिया कि अब वह सदा सच बोलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, शब्द है छिपाओ, जानबूझकर, चश्मा, पसीने, कक्षा। अब आते हैं तीसरा का क प्रश्न में, मेज पर अध्यापक का क्या रखा था। तो चश्मा रखा हुआ था। ठीक है, तो का आंसर होगा चश्मा। ख, अध्यापक सभी बच्चों के आने के बाद ही कहाँ आएंगे। तो कक्षा में आएंगे। ठीक है, तो ख का आंसर होगा कक्षा। ग, रोहन के तो खाली स्थान छूट रहे थे। तो रोहन को क्या छूट रहे थे। तो पसीने छूट रहे थे। तो ग का आंसर होगा पसीने। घ, मैंने खाली स्थान चश्मा नहीं तोड़ा। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर चश्मा नहीं तोड़ा। ठीक है, अब आगे हैं अंग, कभी भी गलतियां मत छिपाओ। ठीक है, तो गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। तो अंग का आंसर होगा छिपाओ। ठीक है, अब आते हैं भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर। देखिए, भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाकर लिखो। जैसे पीछे का आगे दिया हुआ है, नीचे का ऊपर दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है, बाहर का उल्टा भीतर होता है। पहले का उल्टा शब्द बाद होता है। बैठना का उल्टा शब्द उठना। छिपाना का उल्टा शब्द बताना होता है। अब दूसरा प्रश्न, निम्न शब्दों के स्त्रीवाची शब्द लिखो, यानी स्त्रीलिंग लिखा है। तो अध्यापक अध्यापक, अध्यापिका ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखेंगे, पापा का मम्मी, मालिक का मालिन, नौकर का नौकरानी, स्त्रीवाची शब्द होगा।
तीसरा प्रश्न देखिए, चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखो। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेज है, उसके बाद चश्मा है, उसके बाद किताब है, उसके नीचे घंटी, घंटी के बाद श्यामपट्ट, उसके बाद कुर्सी दिया हुआ है। तो आप रिक्त स्थानों में वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो, ठीक है। व्यय का होगा व्यार, व्याज, व्याह। तो इसे नीचे लिखना है। आधा दंसा तसता से बनता है अस्तर, अस्तन, अस्तव्य। तो इसे लिखना है कॉपी में। उसके बाद आगे है शब्दों में खेल, ठीक है। क्या है? शब्दों में खेल, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द अधूरे हैं, उन्हें संकेत बॉक्स से पूरे करो, ठीक है। संकेत बॉक्स है, उससे पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे शुरुआत में हो जाएगा गलतियाँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने गलतियाँ। उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, यहाँ पर छुट्टी देख सकते हैं। उसके बाद आगे है सच्चाई, यहाँ पर सच्चाई भराएगा। आगे है प्रसन्न, तो प्रसन्न भराएगा। आगे है लतिकाएँ, तो यहाँ पर लतिकाएँ यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे पन्नी, तो आगे पन्ने भरा जाएगा। फिर आगे चित्रों को जोड़ो और शब्द बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है सितार और ये है मीन मछली, तो ये हो जाएगा सितारा मछली, ठीक है। इस प्रकार सितारा मछली हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है मधु, ठीक है, और ये है मक्खी, तो बन जाएगा मधुमक्खी। यहाँ पर देख सकते हैं मधुमक्खी लिखा हुआ है। ये है हाथ, हाथ को बोलते हैं हस्त। ये देखिए एक कलाकार है, ठीक है, कला दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हस्तकला। यहाँ पर देख सकते हैं हस्तकला लिखा हुआ है। आगे देखिए ये है गुलाब का फूल और ये है जामुन, तो यहाँ हो जाएगा गुलाब जामुन। यहाँ देख सकते हैं गुलाब जामुन। इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।